प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देवतुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। उसको कि मैं घर पर नहीं हूँ। काकी कह देना मैं जा रहा हूँ। सुदामा मिलने आया कौन है? मैं तो अपनी काकी और भाभी से मिलने आया हूँ। हाँ भैया, जब घर में भाभी आ जाती तो भाई को कौन पूछता है। मगर ये तो बता, तूने उसकी सूरत देखी भी है क्या? नहीं, उस समय कहा था जब वो पहली बार अपने ससुराल में आई थी। अब बस करना यार, लिखा तो था कि फाइनल की परीक्षाएं चल रही हैं और तुझे का डॉक्टर ने कहा था कि तभी शादी करनी है। अभी नहीं कर सकता था क्या? ये जाके माँ से पूछ, उसको ही जल्दी पड़ी थी। और हम तो सीमा सुरक्षा वाले हैं भैया, लेकिन उसको खानदान की सुरक्षा की चिंता थी। और नहीं तो क्या, इसका भरोसा भी तो नहीं है भैया। आज ये पंजाब में और कल ये कश्मीर में पहुंच जाएगा। न जाने कैसी नौकरी है इसकी। काकी, तुम्हारा बेटा देश की सेवा कर रहा है। देश की, कोई हाथों में हल लेकर करता है तो कोई बंदूक। अरे देश की सेवा ही करनी है तो बंदूक छोड़कर हाथों में हल क्यों नहीं थाम लेता है ये? ओफो मुन्ना, अब तू ही समझा माँ को। अगर सभी हाथ में हल थाम लेंगे तो बॉर्डर पर बंदूक कौन थामेगा? बस बस रहने दे तेरी सफाई। काकी, सुदामा ठीक कह रहा है। अगर देश के सभी लोग हल थाम ले या सभी लोग बंदूक थाम ले तो काम नहीं चलने वाला। कुछ को हल थामना होगा और कुछ को बंदूक। दोस्त, मुझे तुम पर नाज है। तुम मुझे बताती क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? मुझे क्या मालूम, मुझे कुछ नहीं कहा उसने। कुछ नहीं कहा उसने? जब देखो तब चबर 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 ढीठ की तरह जवाब देती जाती हो। जाओ तुम। क्या बात है नेता बाबू, बहुत भड़के हुए हैं आप। कोई परेशानी है? अरे एक परेशानी हो तो बताऊं। बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? और आप भी तो परेशान नजर आ रहे हैं। नेता बाबू, मेरी तो हर परेशानी की दवा आपके पास है, लेकिन एक परेशानी ऐसी है जिसकी दवा आपके पास भी नहीं है। लगता है उसका इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सब्र किया है मैंने, बहुत सब्र किया है, लेकिन अब मुझसे और सब्र नहीं होता। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, मैं उससे उसका बेटा छीन लूंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? सुरजा की। उसके दोनों बेटे शहर से पढ़ लिख कर वापिस आ गए हैं। नहीं आया है तो मेरा इकलौता बंसी वापस नहीं आया। सब्र करो काका बाबू। हाथ की किसी उंगली में अगर नासूर हो जाए तो उसे जड़ से काटना पड़ता है। काटना तो है ही नेता बाबू, और जड़ से काटना है। मैं भूला नहीं हूं वो दिन, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। खैर, आप छोड़िए इन बातों को। पिंकी दिखाई नहीं दे रही है, पिंकी बिटिया कहाँ है? अरे उसी की कारण तो परेशान है हम सब। उसकी माँ परेशान, मैं परेशान, सारा घर परेशान।
हाउ डेयर यू टच मी? ए मैम साहब, अरे आप ही तो अभी चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प। एक तो मैंने तुम पे मेहरबानी की और तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझे थैंक्स कहने के बजाय गालियां दे रही हैं। अरे मैं नहीं बचाता ना तो अभी सर फट चुका होता तुम्हारा। जो कहावत है ना कि जब दो मर्द आपस में टकराते हैं तो उनमें दोस्ती बाद में भले ही हो जाए, लेकिन दुश्मनी की दरार रह ही जाती है। लेकिन जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की आपस में टकराते हैं तो उनकी तकरार प्यार में बदल जाती है। चलो बेटा, जी भर के प्यार करो। करो, मेरा आशीर्वाद है। डैडी, आज तो किसी से पेड़ के नीचे झूला झूले बड़ा मजा आया। मैं तो यही पेंगे ले रही थी, आपको क्या बताऊं। अरे कभी ये ऊपर 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 चला जा रहा है तो कभी नीचे, कभी जमीन ऊपर नजर आ रही है तो कभी आसमान नीचे। मम्मी, और फिर अचानक मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं वो गिरी। अरे पर चोट तो नहीं आई ना? देखा भाभी जी, नेता बाबू के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी, हवाइयां। हाँ भैया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। 100 बार इन्हें समझा चुकी हूँ कि लड़की को यहाँ वहाँ मत भेजा करो, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो। मगर मेरी कोई इस घर में सुने तब ना जाने इस लड़की के कॉलेज कब खुलेंगे। जब देखो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। क्या मम्मी, आप भी शहर में जाकर देखो क्या क्या करती हैं लड़कियाँ जो लड़के नहीं करते। आज तो वो प्लेन चला रही है, मिलिट्री में भर्ती हो गई है, हिमालय पर भी चढ़ गई है, और आप तो बस बहुत हो चुका, बहुत बकबक कर चुकी। चल अंदर जा। देखो ना डैडी। अरे भाई, क्यों परेशान कर रही हो हमारे बेटे को? हाँ बेटा बेटा कह के और सर पे चढ़ाओ। अगर यही हाल रहा तो जहाँ जाएगी नाक कटवाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने डैडी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे भाई, इसे क्यों नाहक परेशान करती हो? अरे कौन सा हम इसे शादी करके विदा करने वाले हैं? क्या कहा? ब्याह करके घर में रखना है क्या? अरे भाभी जी एक मिनट। अरे भाभी जी, एक लौती लड़की है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है घर में, तो कौन भोगेगा? बस इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय का प्याला ले आइए। तू यहाँ बैठी, चल अंदर। काका बाबू। हाँ जी। अभी तो खाने का टाइम है। अरे नेता बाबू, खुशी का मौका नेता बाबू, आने दीजिए चाय। पहले तो क्या है कि ठंडी चाय पिया करते थे हम, अब आजकल अपने नसीब में बस ये गर्म चाय ही रह गई है। फिर आएगी। अब मैं आता हूँ एक काम की बात पर। मेरी निगाह में एक बहुत अच्छा लड़का है, घर जमाई बनने लायक। हाँ। कौन है? अपने सूजा का छोटा लड़का नंदू है ना, वो रानी बिटिया ने उसे आज ही देखा है। बहुत अच्छा लड़का है, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, वो तो विश्वास कीजिए। सुनिए जी, वो मुंशी जी घर पर हैं? जी वो घर पर नहीं है। सुनिए जी। आप सचमुच बाबूजी से मिलने आए हैं? कुछ काम था? सच कहूँ तो मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते। आप फिर कभी मंदिर नहीं आई? आप रोज मंदिर जाते हैं, आपको भगवान पर विश्वास है? हाँ, अपने दादाजी की तरह। उन्हें भगवान पर विश्वास था और अपने पर भरोसा, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको मेरा इंतजार था? तभी तो
तो बाबूजी से मिलने का एक बहाना था। जाऊं? जाओ। मंदिर आओगी ना? अजी उन्हें दुनियादारी की समझ ही कहाँ है। मैं तो कहती हूँ तुम उनके लिए लड़की देखो और शादी कर ही डालो। मगर उन दोनों से पूछ तो लेते हैं। पता नहीं आजकल के छोकरे हैं किसी लड़की को पसंद कर रखा हो। वो अपने बाप की तरह बुद्धू थोड़ी है। मैं तुम्हें बुद्धू लगता हूँ? कह देता हूँ इस बुढ़ापे में झूठ मत बोलना। शादी के साथ फेरे लेते समय तुमने जो वचन दिए थे उन्हें तुमने सारी जिंदगी याद रखा। तुम श्रवण कुमार भी बने और राजा दशरथ की तरह एक आदर्शवादी पिता भी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने कुल देवता से यही मांगती हूँ कि अगले जन्म में तुम ही मेरी मांग भरो। माफ कीजिएगा। वैसे आपसे मुझे एक बात कहनी थी कि आप जो भी है बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे ये तो जल्दी बोलिए। आप भी बोलिए ना, आप भी बोलिए ना। I like you and I love you. नंदू भैया लव यू। प्यार और नंदू? नहीं नहीं बाबा। बात हंसने की नहीं है बेटा। गांव का एक पत्ता भी खड़कता है ना तो नेता बाबू और काका बाबू को पता चल जाता है। इस बात का भी उन्हें पता होगा। जरूर इसके पीछे कोई साजिश होगी बेटा। साजिश? कैसी साजिश? तुम्हारा घर तोड़ने की साजिश बेटा। अब भी वक्त है बेटा। अपने घर को संभाल लो बेटा। अपने भाई को संभालो। किसी का भी हंसता खिलता घर इन शैतानों से नहीं देखा जाता बेटा। अब सुखिया को ही ले लो। कितना हंसता खिलता परिवार था, लेकिन काका बाबू और नेता बाबू की चालाकी ने उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया बेटा। अब भी वक्त है बेटा। बाबा, मैं शहर से पढ़ लिख कर इसलिए गांव नहीं आया कि सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में सोचूं। मुझे गांव के बारे में भी सोचना है। गांव के एक एक घर परिवार के बारे में सोचना है। गांव की भलाई के लिए काम करूंगा। बचाऊंगा उनको नेता और काका जैसे लोगों से। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। ऐसा ही होगा बाबा, ऐसा ही होगा। मुन्ना, क्या बात है? खाना क्यों नहीं खा रहा है? कैसी उलझन में फंसा है? कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा, मुन्ना की तो आदत ही यही है। नहीं भैया, मुन्ना कुछ ज्यादा ही परेशान है। क्या बात है मुन्ना? नंदू, आज तुम नेता की बेटी से मिले थे? हाँ, क्या हो गया इससे? जानते हो वो कौन है? अरे अभी अभी तो आपने बताया कि वो कौन है। वो सिर्फ नेता की बेटी नहीं है,
वो हमारे दुश्मन की बेटी है, जिसकी वजह से दादाजी की जान गई थी। मगर आप चुप रहिए ना। बाबा, ये उनसे मिलता है जो हमारे दुश्मन की बेटी है। हमारा इस गांव में कोई दुश्मन नहीं है। और भला हमारा कोई क्यों दुश्मन होगा? अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे दादाजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? है? क्या बिगाड़ा था मेरे दादाजी ने? बोलिए, बोलिए ना। बाबा, इसको समझा दीजिए, समझा दीजिए इसको। और मत तुम भी समझा दो अपने लाडले बेटे को कि उस लड़की से ना मिले, ना मिले उस लड़की से। सुन लीजिए भैया, तंग आ चुका हूं मैं आपकी इस डिक्टेटरशिप से। इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, वो अच्छा है, वो बुरा है। अरे यहाँ कौन बुरा नहीं है? बोलिए। कौन बुरा है? कौन बुरा है? बोल, कौन बुरा है? बोल, कौन बुरा है? आप बुरे हैं। हाँ। नहीं माँ, अरे रहने दो, रहने दो ये दिखावा, झूठी तसल्ली। सब जानता हूं मैं, ये तुम लोगों की मिली भगत है, चाल है। हाँ, अच्छा इंसान बन के दिखाओ, बड़े तो हम हैं ही। यही कहा था ना आपने? बहुत अच्छा तरीका है आपका, बहुत अच्छा तरीका है अच्छा ये दिखाने का। नंदू, 100 बातों की एक बात सुन ले कि तू नेता की लड़की से नहीं मिलेगा। जहाँ तू जा रहा है वहाँ सिर्फ आग है, तू आग में हाथ डालने जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो हाथ मेरे हैं, चाहे मैं आग में डालूं या पानी में, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है। मत कहो मुझे भाई। अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। हाँ, मुझे एक पल भी नहीं रहना है। तो जाओ, निकल जाओ। जो अपने भाई की कदर नहीं कर सकता, वो अब मेरे इस घर में नहीं रह सकता। हाँ, नहीं रहूंगा, चला जाता हूँ मैं। नहीं, बैठ जाओ। कहाँ जाओगे तुम? अरे कहीं भी चला जाऊंगा काकी, मगर इस घर में नहीं रहूंगा, एक पल भी नहीं रहूंगा मैं। मत रोको बहू से, मत रोको, इसे जाने दो। नंदू, नंदू, सारी उम्र बाकी को देखता सुनता रहा, पहचानता रहा, अपने बेटे को भी देखा, सूंघा, मगर पहचान नहीं सका। भैया, नहीं भैया, नहीं। मैं पहले ही कह रहा था। देखो, बताती है ना। मैं क्या करूं? वो आदत इसके सिखाने की आज से ज्यादा बुरी लगती है ना। आप भी उसके साथ मिल जाते हैं। चलो आओ, अब अंदर चल के खाना खिला दो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए मिठाई खाते हैं। अरे नंदू, तू यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है? आपको इससे मतलब? फिर आ गयो। मेरे को तो मतलब नहीं बेटा, लेकिन उसे तो जरूर है ना, जिसे तेरे बिना चैन नहीं है। कौन? मैं किसी को नहीं जानता। अरे तो मैं कब कहता हूँ तू किसी को जानता है, मगर जानने की कोशिश तो कर रहा है ना। क्यों, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ बेटा, घर तो तुमने बहुत अच्छा ढूंढा है। अरे लाखों की जायदाद है, घर जमाई बन के जौंक की तरह चिपक जा है। वहां तेरे बाप और भाई की तरह नमक डालने वाला कोई नहीं है, समझा? मगर अरे अगर मगर सोचने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जो चीज सामने दिखाई दे रही है ना, उसे आगे बढ़कर लपक ले। सोचूंगा। अरे सोचने को तो सारी रात पड़ी है, चल मेरे साथ मेरे घर बेटा। अरे राम जी तो केवल नकली सोने के हिरण के पीछे भागे थे, लेकिन यहाँ, अरे यहाँ तो असली सोने का हिरण है। हाँ, आजा, आ चल मेरे साथ, उठ।
आइयो चल चल चल। हाँ। चलो चलो चलो। अरे तुम पहचाना? नमस्ते। पहचाना? तो बता दो अपने डैडी को दो। जाओ। डैडी मम्मी देखो कौन आया है। डैडी मम्मी देखो कागज से लेके आए हैं। नमस्कार नीता। नमस्कार भाभी जी। ये है नंदू। पहचाना? कमाल करती हैं भाभी जी आप भी। आप समझे नहीं? आप तो नेता बाबू समझ गए होंगे ना। लफड़ा हो गया तो भाई। अरे बिटिया तुम तो समझदार हो। तुम तो समझ गई ना। तो बता दो। डैडी ये नंदू वही समझ गए ना। वो अच्छा। हाँ आप तो बड़े समझदार हो गए हैं। अच्छा बताइए कि कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। बताइए भाभी जी कैसा लगा जरा यूं क्या आप? लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना? क्यों बिटिया? अरे तुम तो बोलो कुछ, बोलती नहीं बस। अगर आप सब समझते तो भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? चाय पानी लेकर आओ ना फटाफट। आप लोग बैठिए अपने चाय। हाँ बैठ। तो तुम सुरजा के बेटे हो? जी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिता मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। जी मैं नहीं मानता। मगर तुम्हारा भाई तो। अरे नेता बाबू आप भी क्या बातें लेकर बैठ के। अरे मिट्टी डालिए इन सब पुरानी सड़ी गली बातों पर। कुछ नई बात कीजिए आप। तुमने मेरी लड़की को देखा है? जी। तुम उससे शादी करना चाहते हो? ओहो नेता बाबू, अरे उसी के लिए तो सब घर द्वार छोड़ छाड़ कर रिश्ते नाते तोड़ कर यहाँ चला आया है। मगर काका दादा। अरे समझा करो बेटा कुछ। यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। मगर बेटे अरे अपना भी तो तुम्हारा कुछ होना चाहिए कि नहीं? हाँ? लो बेटा खाओ। आप भी तो लीजिए। मैं? हाँ क्यों नहीं। अरे भाई अब आप हमारे समधी हैं। फिर आए क्यों? इसका मतलब रिश्ता पक्का। और क्या? तो फिर सबसे पहले आपका मुंह मीठा। पहले इनको दीजिए। बोल मुंह। ये लो। लीजिए। भाभी जी। लो भाई तुम भी मुंह मीठा दो। अरे तो मैं नहीं करवा सकता। तो फटाफट वकील का बंदोबस्त करिए। मेरा बेटा आपके दरवाजे पर भूखा नंगा नहीं रहेगा। हाँ